ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਛੱਡੋ ਪਿਛਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਐਦਾਂ 100% ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, मैं भी नहीं चला किते, ताड़े सामने होएगा अक्खा कि एक दिन आप सुबह उठोगे और बैंक वाले बोलेंगे आपके पैसे फिनिश, कैश फिनिश, और आप हैरान होंगे कि एक वर्ड पूरा हुआ, सिंगल वर्ड। अमेरिका के डॉलर को किस तरह खत्म करना है, दुनिया उस तरफ है, मैं जानता हूँ। सब कुछ इजाफे में था, प्लस था, बैंक अच्छे थे, लेकिन मैं कहा लोग डूबेंगे, बैंक डूबेंगे। आरबीआई ने एक बैंक की लगभग 26 ब्रांच बंद कर दी है, उससे पैसा नहीं निकाला जा सकता। उसके बाद की तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर, बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ लग गई, जमघट लग गया, सैकड़ों हजारों ग्राहक पहुंच गए बैंक के बाहर लाइन लगाकर। ये आप देख रहे हैं, लोगों की भारी भीड़ आपको नजर आ रही है चारों तरफ। ताला लगा है, बैंक के बगल में एटीएम है जो सर्विस में नहीं है, उसमें कैश ही नहीं बचा है। देखिए जरा, बैंक पर बैन और लाखों लोग बेचैन हैं। एटीएम बंद है, बैंक बंद है, कहीं से पैसा नहीं निकाला जा सकता, पूरी तरह से ताला लगा दिया, एटीएम आउट ऑफ सर्विस हो गया। सोचिए जरा लोगों का हाल क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, क्यों परेशान हैं लोग, उनकी आप बीती सुनिए जरा, क्या कहना चाह रहे हैं लोग। लोग बैंक पहुंच रहे हैं, दौड़े दौड़े बैंक पहुंचे, लेकिन बैंक का शटर बंद, एटीएम आउट ऑफ सर्विस। आरबीआई के फैसले से हजारों लोग बेहद परेशान हैं। एक बैंक पर बैन लगा तो हजारों की मेहनत की कमाई अटक गई है। कोई शटर तोड़कर बैंक में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो कई महिलाओं और लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। किसी के रिटायरमेंट के 20 लाख रुपए बैंक में फंस गए, कई सोसाइटी के 40 से 50 लाख रुपए बैंक में अटक गए। किसी की बेटी की कुछ दिन बाद शादी होने वाली है, पैसा कहां से निकाले, सारी जमा पूंजी बैंक में फंसी है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर नरोला जी परमेश्वर की अगुवाई में कई सालों से लोगों को कहते आ रहे हैं कि आने वाले समय में कई देशों की करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी और बड़े बड़े बैंक भी बैंकरप्ट हो जाएंगे या फिर घोटाला करके फ्रॉड करके भाग जाएंगे और सिर्फ प्रॉपर्टी, सोना चांदी और पालतू पशुओं की वैल्यू ज़्यादा होगी। और इसे हम परमेश्वर के दास की ओर से या एक बहुत बड़ी कलीसिया के अगुए पास्टर की ओर से मसीह लोगों को दी जा रही एडवाइस के रूप में भी देख सकते हैं। और इस पर सबको ध्यान देने की फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो क्यों, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। जो कि एक चौंका देने वाली खबर हमारे सामने आई है, जिसमें भारत का एक बहुत बड़ा बैंक, जिसमें आम लोगों से लेकर अमीरों तक के कई लाखों करोड़ों रुपए जमा थे, उस बैंक ने 122 करोड़ का फ्रॉड किया है। और इस बैंक का नाम न्यू इंडिया बैंक है, जिसकी कई ब्रांचेस भी हैं। और इसके जनरल मैनेजर, जिसका नाम हितेश मेहता है, उस पर यह आरोप लगा है, जो कि फ़िलहाल कस्टडी में है। लेकिन दोस्तों, इस घटना ने कई आम लोगों को रुला कर रख दिया और तो और कई लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी दांव पर लग चुकी है, क्योंकि बैंक के सभी अकाउंट्स भी सीज कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में ऐसी घटनाओं का होना बैंकों में पैसे जमा करवाने से भी भरोसा उठा रही हैं। लेकिन अगर आप मसीह विश्वासी हो तो आपको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलकर और उनकी दी हुई बुद्धि और समझ और मदद के साथ हर एक काम को करना है, जहाँ हर फैसले को लेना है, जिससे आपको परमेश्वर ऐसी सब घटनाओं से, ऐसे सब फ्रॉड से बचाएं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको अपोस्टल अंकुर नरोला जी की आने वाले समय को देखते हुए मसीह लोगों को दी गई उस एडवाइस की वीडियो क्लिप को दिखाता हूँ। आने वाले समय में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते। प्रार्थना के बाद भी लोगों पर वो होंगी, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन उन्हें उनसे बचा कैसे जा सकता है। आने वाले समय में कौन बचेगा? जिसका पैसा बैंक में होगा वो नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, वो बचेगा जो धरती के साथ जुड़ा हुआ, जिसके पास जमीन होगी। आज आपको मालूम नहीं कौन सा बैंक उठ के बोल देता है कि ये बैंक बंद होने वाला, अपना पैसा निकाल लो। लेकिन फ्यूचर में एक युद्ध होगा, एक लड़ाई होगी, करेंसी की वैल्यू बहुत से देशों की, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं। विजन्स में उन करेंसीज को हमने जमीन पर, सड़कों के ऊपर विदाउट वैल्यू देखा है, और वो बड़े देश है।
आपको ये बात समझनी है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको क्या लगता है सरकार ने ऐसे ही बोल दिया, इतने लाखों रुपया उसको आता है कि 12 लाख ये टैक्स पे थोड़ा सा हम लोगों को फ्रीडम देते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो मिडिल क्लास है उन पर जो बोझ है वो ज़्यादा है, कहीं अधिक ज़्यादा पहले से। तो वो चाहते हैं ये बोझ कम हो, लेकिन फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली हैं वो बोझ पूरी तरह से कम नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है? आपको पहली बात प्रार्थना करनी है। और आपको क्या करना है? आपको ज़मीन के साथ जुड़ना है। आपको अपनी सेविंग को बचाने की आदत डालनी है। अगर आपके घर में बकरियां रखने की जगह है, बकरियां पालो। भेड़ रखने की जगह भेड़ पालो। आपको लगता है नहीं जी सानू स्मेल आउंदी बकरियां तो, आपको अपनी गरीबी से स्मेल नहीं आती? आपको बकरियों से स्मेल आती है पर अपनी गरीबी से स्मेल नहीं आती आपको? गाय पालो, भैंस पालो। कोशिश करो जो आप महीने का कमाते हो उसे सेव करो, और जो घर का खर्चा है उसे बाहर से चलाओ। अगर घर में 4 जन हैं वो चारों काम करें, होम वर्क घर से काम करें। हर बंदा फैमिली का जो अडल्ट है वो फैमिली में जोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि जो फ्यूचर है आप तभी बच पाएंगे अगर आपने सेविंग की होगी। आप सेविंग करके उसका प्लॉट लें। बहुत से लोग, जब मैंने हेल्थ सेमिनार करवाया, बोले यार चर्च को हेल्थ सेमिनार करने की क्या जरूरत थी। अब वही लोग खड़े होते हैं प्रेयर लाइन के ऊपर, हमें पित्ते की पथरी है, हमें रसौली है। और उस सेमिनार में, जो हेल्थ सेमिनार मैंने करवाया था, उसमें यह बात बताई गई थी कि अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं जो बाइबल में बोली गई है, बाइबल में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसे मीट खाने को नहीं दिया था, उसे सिर्फ पत्ते और फ्रूट्स खाने को दिए थे। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो मीट खाने की इजाजत उसके बाद दी गई थी कि बड़ा मुश्किल समय आ चुका है, हम बड़े मुश्किल दौर में जी रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, वेट फॉर सम टाइम, वेट फॉर सम ईयर्स। जो आने वाले साल हैं आपको लगेगा कि आप बड़े आसान जिंदगी आपने जी है आज की, जो मुश्किल समय आने वाला है इंडिया के ऊपर, देशों के ऊपर। मैं आपको बता रहा हूं, हमें प्रार्थना करनी होगी कि परमेश्वर हर तरफ से तेरा आत्मा देश को छुए। आप देखेंगे लोग बुरे के बाद बुरे होंगे, व्यभिचार पूरा महिमा मंडित होगा, गंदे लोगों की वाह वाह होगी, बहुत सारी चीजें होंगी जो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब पाप बढ़ता है तभी नाश होता है। लोग दुखी होंगे बहुत, रोएंगे बहुत, लेकिन आपको प्रार्थना करनी कि प्रभु आपको बचा के रखे, हमारे देश को बचा के रखे। हालेलुया। क्योंकि आपको कोविड से पहले मैंने 2016 से बताया था कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तब लोगों को कभी सपने में भी यकीन नहीं था कि हम लोग जो राशन उगाते हैं राशन की लाइन में खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। हमें तैयार रहना है प्रार्थना में, आत्मा में। और वचन कहता है जब दुष्ट फ्लोरिश हो तो उसे देखकर मन में कुड़कुड़ाना मत, क्योंकि वो भूसी के समान एक दिन उड़ जाएगा और मालूम भी नहीं होगा वो कहां गया। लेकिन अगर तू परमानेंट रहना चाहता है तो मेरे वचन पर मन लगा और मेरी आत्मा के स्थान पर जहां उसने तुझे बोया है वहीं लगा रहे और बढ़ता रहे। अपने आप को बलवंत कर परमेश्वर के वचन के बीच से होके, क्योंकि आने वाला समय जो है वो बुरा है। और आप तैयारी कर रहे होंगे, आप प्रार्थना में होंगे और आप ऐसे निकल जाएंगे जैसे कोई बात ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता होगा यार मैंने ये सुना है, मुझे पता है ये क्या हो रहा है। हमको, हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं है, हमें पहले से मालूम है। हालेलुया।